हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपको कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जो हमने हर एक टॉपिक्स को काफ़ी डिटेल में कवर करते हुए टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में एनसीईआरटी जो बीपीएससी और स्टेट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता हुआ है आपका एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, साथ में आपको फिर भी सिर्फ क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन के साथ दिया जा रहा है। साथ में सोशियोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन और इस नोट्स में मैंने टॉपिक वाइज थ्योरी को भी ऐड कर दिया है। ये कंप्लीट आपको नोट्स मिल रहा है सिर्फ 500 में। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, जो भी डाउट होता है आप मुझे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो, और साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम का तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जो आप इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आप इस नोट्स को ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो तभी हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है, तभी आपको वीडियो हम लोग लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पैरेटो की तार्किक क्रिया लागू होती है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिपरक तार्किक क्रिया, उद्देश्य परक तार्किक क्रिया, या ए एंड बी दोनों, या नॉन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को याद रखना, जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। पैरेटो ने दो रूप बताए थे, पहला तार्किक और दूसरा अतार्किक। तार्किक क्या होता है? तो ऐसी प्रक्रिया तार्किक कहलाती है जिसमें संदेह और साधनों के बीच विवेक सम्मत आधार पर समायोजन होता है, उसे कहते हैं तार्किक क्रिया। और अतार्किक क्रिया उसे कहते हैं जब साधनों का साथ एक अनुरूप होने के साथ साथ समयोजित होना भी चाहिए, एक ऐसी क्रिया के बीच कार्य कारण संबंध होते हैं, उसे कहा जाता है अतार्किक क्रिया। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विवेकीकरण हेतु मैक्स वेबर ने निम्नलिखित में किस एक पद का प्रयोग करता है? ऑप्शन नंबर पहला उपकरण, तरकना विवेकीकरण, साध्य साधन, भावनात्मक, या पारंपरिक। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, साध्य साधन विवेकीकरण। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे याद रखिएगा। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? मैंने इससे पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया था, सेम क्वेश्चन उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, और आपके एग्जाम में भी सवाल पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, आप इसे याद रखिएगा। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये पुस्तक जो है 1957 में पब्लिश की गई थी। किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, एस एफ नॉडल के द्वारा, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक्सटर्नल संघर्ष समूह के अंदर एकता पैदा करता है, ये किसका मत है? ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, जो आप इसे याद रख सकते हो। पहला ऑप्शन है कॉल मार्क्स, आर डेंड्रफ, जी सिमेल, या लेविस ए कोजर। तो जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है, लेविस ए कोजर आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, आपको बताना है कि मार्क्सवादी विश्लेषण में मध्य वर्ग की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? और इस क्वेश्चन को आप रट्टा मान लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला ऑप्शन है एस वॉस्की, रेमंड एरा, जी डी एच कोल, या डेरन ड्रॉफ। तो क्वेश्चन 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रेमंड एरा। इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा ऋण के दो भागों में वास्तविक तथा अवास्तविक ऋण के बीच विभाजित किया गया था? पहला ऑप्शन है लेविस कोजर,
सीमेल, मार्क्स या डेरेनडॉर्फ? तो क्वेश्चन 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, लेविस कोजर। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसने संघर्ष का तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? पहला ऑप्शन है एल अल्थुसर, लेविस कोजर, ऑप्शन सी कोविंस या ऑप्शन नंबर डी डेरन ड्रॉफ। तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। याद रखिएगा, लेविस कोजर ने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में माना है जो कि सामाजिक परिवर्तन की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले एक पुनः एकीकरण कार्य करती है। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपको बताना है कि 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में किस अवधारणा का प्रभुत्व माना जाता है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस सवाल भी काफ़ी रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, जो आपको याद होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विकास, ऑप्शन बी है आधुनिकता, ऑप्शन सी प्रगति या ऑप्शन डी उद्विकास। तो क्वेश्चन 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उद्विकास। इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं आपके एग्जाम में। इसलिए आप इस सारे पॉइंट को मैं रीड कर रहा हूँ, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19वीं सदी के दौरान समाजशास्त्रीय चिंतन में उद्विकास की अवधारणा का प्रभुत्व माना जाता है। ये ऐसा परिवर्तन वो प्रक्रिया उद्विकास के नाम से भी जानी जाती है, जिसमें प्रत्येक परिवर्तित अवस्था का पूर्ववर्ती अवस्था के आवश्यक संबंध होते हैं। चार्ल्स डार्विन का नाम याद रखिएगा, जिन्होंने 1859 में जीवों को विकास की प्रक्रिया को समझने हेतु इसका अवधारणा का प्रयोग किया था। बात की जाए सामाजिक विज्ञानों के बीच, तो इस अवधारणा को सबसे पहले उपयोगकर्ता हर्बर्ट स्पेंसर को माना जाता है। आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वर्ग निर्माण आधारित किस पर होता है? इस क्वेश्चन को आपके आयोग ने रद्द कर दिया था, क्योंकि इसमें आपको एरर था। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63 पे। अगला क्वेश्चन है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है सी डब्ल्यू मिल्स, ऑप्शन बी है सोरोकिन, ऑप्शन सी मिल्टन सिंगर या ऑप्शन डी है मर्टन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पुस्तक कब पब्लिश की गई थी। तो 1959 में इस पुस्तक को पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो जो भी आंसर मिल्टन सिंगर या सुरुकिन कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, सी डब्ल्यू मिल्स। याद रखिएगा, इस पुस्तक में इसके अंतर्गत अमूर्त अनुभववाद शब्द के बारे में बताया गया है, जो आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने सहसंबंध अंतर्विधि को उपयोग किया है? पहला ऑप्शन है एम वेबर, आर डेरनटॉफ, एमिल दुर्किम या टी पार्सन्स। तो क्वेश्चन 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एमिल दुर्किम। याद रखिएगा, एमिल दुर्किम ने कोरिलेशन अंतर विधि का उपयोग किया, जिसका उद्देश्य विभिन्न समाजों की सामाजिक संरचना और उसके संस्कृति में पाए जाने वाले भिन्नताओं और समानताओं को स्पष्टीकरण सामान्य सिद्धांत का खोज करना माना जाता है। तो आप इसे याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस सिद्धांतवादी ने समसामयिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं को भेदभाव का उदाहरण माना जाता है? तो पहला ऑप्शन है जे बॉडीलॉर्ड, एम हुफो, यू बेक या जे एच।
तो क्वेश्चन 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति को कितने चरणों में उल्लेख किया है? ये सवाल आपको स्टेट में देखने को मिलेगा। तो आपको बताना है कि लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति को कितने चरणों में उल्लेख किया है? 4, 5, 6 या 7? तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर सही है। 4 चरणों में उल्लेख किया है कौन-कौन सा? तो आप यहाँ नाम पढ़ सकते हो। पहला, कार्य परिकल्पना का गठन, डेटा अवलोकन और रिकॉर्डिंग, एकत्र किए गए डाटा का वर्गीकरण और संगठन, और लास्ट में आपका सामान्यीकरण। इन फैक्ट्स को आप नोट डाउन कर लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, किस नियम के अनुसार परिवार की संपत्ति में परिवार के प्रत्येक सदस्य का जन्मजात अधिकार होता है? देखो, ऐसे क्वेश्चन जो आपको याद होने भी चाहिए अगर आपको हिस्से लेने हैं, तो ये क्वेश्चन का आपको होना चाहिए। कैसे आप हिस्सा ले सकते हो अपनी फैमिली में, हर इंसान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इस क्वेश्चन को आंसर बताइए। इस अधिकार से प्रत्येक सदस्य जन्मजात अधिकार होता है अपने संपत्ति पर। तो क्वेश्चन 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। मीटर छारा के नियम के अनुसार आप अगर जन्मजात अधिकार होता है आपके प्रॉपर्टी पे, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। तो क्वेश्चन सी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 67 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जातियों के बीच रचनात्मक दूरियां बनाए रखने में सहायक है? पहला ऑप्शन, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक शक्ति, भूमि स्वामित्व या पवित्रता और प्रदूषण। तो याद रखिएगा, लुइस ड्यूमा एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किस में ज़िक्र किया था रचनात्मक दूरियां बनाए और उसके पवित्र और अपवित्र की अवधारणा को व्यक्त किया था। ये पुस्तक कब पब्लिश हुई थी? तो याद रखिएगा 1966 में इस पुस्तक को पब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप डिटेल पढ़ सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर रखना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पवित्र और अपवित्र को अवधारणा किस पुस्तक में व्यक्त किया गया है? ये सवाल आपको झारखंड लेडी सुपरवाइजर एग्जाम 2024 में पूछा गया था। इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे, आप जो कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति ऋणात्मक उपागम का उपयोग किया है? पहला ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, डी पी मुखर्जी, आंध्र बितई या वाई वी दामले। तो क्वेश्चन 69 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहा है उनका आंसर सही है। डी पी मुखर्जी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टैलर के अनुसार ज्ञान, विश्वास, कला, नीति, कानून, प्रथा और अन्य योग्यताएं क्या होती हैं? संस्कृति होती हैं, लोकनीतियाँ, सभ्यता या परंपरा? अकॉर्डिंग टू टैलर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, संस्कृति। टैलर के अनुसार संस्कृति वो संपूर्ण जटिलता मानी जाती है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता और कानून प्रथा जैसी सभी क्षमताएं, गुण सम्मिलित होते हैं जिन्हें मानव समाज के सदस्य होने का नाते प्राप्त होते हैं। तो टोटल आज के वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और हर एक क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे बार बार प्रैक्टिस करने का, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगर आप हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है जिसमें आपको सिलेबस में उठाकर देख लेना जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं वो सारे टॉपिक्स हमने यूनिट वाइज खत्म किए हैं। साथ में एनसीईआरटी, क्लास 11-12, जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ सोशियोलॉजी का व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आपको टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, ये आपको सब कुछ मिलेगा। साथ में आपको टॉपिक वाइज थ्योरी भी इस ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। टोटल 500 में आपको कंप्लीट पैकेज दिया जा रहा है। साथ में कोई डाउट होता है डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो।
चाहे आपके एग्ज़ाम रिलेटेड हो, चाहे नोट्स रिलेटेड हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।